मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल डिस्ट्री डिटेच। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 प्रीएम्बल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। इसके पहले 3 चैप्टर हो चुका है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्ट्री डिटेच, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज का चैप्टर है हमारा संविधान की प्रस्तावना। इसके पहले मैंने बताया था कि संविधान की प्रस्तावना को क्या मुख्य यानी कि संविधान की कुंजी कहा गया है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना मैंने बताया था। आज है आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो सर्वप्रथम अमेरिका संविधान प्रस्तावना को सम्मिलित यानी प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना आपको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। एग्ज़ाम में अगर कभी आता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया। और प्रख्यात न्यायवादी संवैधानिक विशेषज्ञ एलन पाल्की वाले ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एग्ज़ाम में आएगा कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो एलन पाल्की वाला ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित। सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम में सबसे पहले आता है आप उसको है ना याद रखने की कोशिश करें, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए यानी बनाए और पेश किए गए, है ना। एग्ज़ाम में आया कि सबसे पहले प्रस्तावना किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका प्रस्ताव पर आधारित था। इसे कौन सा संविधान आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, पेश किया गया, ठीक है ना, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता सब सम्मिलित। एग्जाम में आएगा कि प्रस्तावना जो आपका 42वें संविधान संशोधन या फिर उद्देशिका प्रस्ताव था, है ना। एग्जाम में आएगा कि प्रस्तावना किस पर आधारित था, तो आपका उद्देशिका प्रस्ताव पर आधारित था। फिर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा है, ठीक है। फिर आएगा आपका कि इसमें क्या चीज़ यानी सम्मिलित है, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता सब क्या है, सम्मिलित है। संविधान को क्या माना गया है, समता का यानी सामाजिक, धार्मिक और लोकतांत्रिक गणराज्य प्रभुत्व माना गया है, समस्त नागरिकों का माना गया है प्रस्तावना। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना का तत्व क्या है, मेन रूप वही जो मैंने ऊपर बताया है। सबसे पहले ये देख लीजिए ये कब लागू हुआ, तो प्रस्तावना आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। एग्ज़ाम में आ सकता है छोटे छोटे, जैसे एसएससी में भी कभी कभी पूछ देता है कि संविधान का यानी प्रस्तावना कब यानी संविधान लागू होने की तिथि क्या थी, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा। ये 1949 तो शायद कुछ लोग याद आता है, लेकिन 26 नवंबर ये जरूर डेट टू डेट याद रखिएगा। संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है आपका अधिकार का स्रोत, यानी कि शक्ति किस में है, जनता में, लोगों की शक्ति में, यानी जनता में ही क्या है, शक्ति निहित है। और ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्र, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इसमें इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व सब इसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका संप्रभुता, है ना। प्रस्तावना का मुख्य शब्द में मतलब क्या आता है, संप्रभुता, मतलब कि संप्रभु है हमारा देश, क्या है, संप्रभु कंट्री है, ठीक है ना। इसका आदर्श ये ना ही किसी पे आधारित है और ना ही किसी से क्या है, ये डोमिनियन है, यानी कि ये किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, यानी किसी पे आश्रित नहीं है। इसका शक्ति नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, जैसे आपका श्रीलंका पे क्या है, अभी चाइना का अतिक्रमण है, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान तो नहीं बोल सकते, लेकिन श्रीलंका बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1949 में राष्ट्रमंडल यानी कि इसको स्वीकार किया, यानी कि इस संप्रभुता को कब स्वीकार किया गया है, आपका 1949 में। फिर समाजवादी, देखिए इतना मैंने इसका हर वीडियो में बताता हूँ कि 42 अमेंडमेंट, जो भी बड़े बड़े काम होते हैं ना, सब 42 अमेंडमेंट में ही होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी यानी संविधान में संशोधन का जब भी होता है तो 42 अमेंडमेंट में ही होता है। नेक्स्ट है आपका समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब होता है समाजों के लिए, यानी कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाजवादी का लक्षण। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि समाजवादी किस तत्व के रूप में, यानी किस में, यानी मूल कर्तव्य में,
निहित है ना। फिर आपका नीति निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित है। तो ये आपको याद रखना है कि समाजवादी जो है ना नीति निर्देशक तत्व में है ना क्या है, नीति, मतलब कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि इससे क्या होता है, स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापना करने के 1955 में अवार्डी सत्र, ये एग्जाम में याद रखिएगा, अवार्डी सत्र, अवार्डी एक सत्र है, ठीक है ना। अवार्डी सत्र के माध्यम से ही एग्जाम में आएगा किस सत्र के माध्यम से प्रस्ताव को पारित करने का अनुसर कर किया, तो अवार्डी सत्र होता है, ठीक है ना, 1955 में। तो समाजवाद का मतलब ही होता है, क्या होता है कि आपका भारत में संविधान की नीति समाजवादी, दूसरे शब्द जो बात संविधान में अधिगृहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। यानी कि आपका नीति यानी कि काम करने का नीति, डीपीएसपी का मतलब ही क्या होता है, जो कार्यपालिका और सरकार को क्या करता है, काम करने का दिशा निर्देश जारी करता है। तो बस उसी से रिलेटेड है आपका राजश्री समाजवाद भी, इसे क्या कहता है, राजश्री समाजवाद भी कहा जाता है। तो एग्जाम के लिए दो चीज़ यहाँ पे अवार्डी सत्र याद रखिएगा और समाजवाद शब्द किससे सम्मिलित है, मूल कर्तव्य वहाँ ऑप्शन दे देगा, मूल अधिकार ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व दे देगा। तो आपको किससे मानना है, नीति निर्देशक तत्व। इस पे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एमसीक्यू, जो पॉलिटी एमसीक्यू का वीडियो जाता है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो आपका एमसीक्यू का वीडियो बनता है वो सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपको काफ़ी एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता, है ना। देखिए हम आपको बार बार मैं आपको हर टॉपिक में बताता हूँ कि 42वें संविधान संशोधन एग्जाम में बहुत ही पूछता है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये जितने भी है ना, ये सब है ना आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया है। और ये आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में, अब देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट का ये, उच्चतम न्यायालय का ये कहना है कि धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी राज्य है ना, धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है और क्वेश्चन बना सकता है, क्या स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता को संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ा गया, ठीक है ना। सिर्फ अनुच्छेद 25 से 28 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ध्यान रखिएगा, मौलिक यानी फंडामेंटल राइट का चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर मेरा वही है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा फंडामेंटल राइट का। अब है आपका लोकतांत्रिक, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को परिकल्पित किया गया। यानी लोकतांत्रिक दो प्रकार के, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। लोकतांत्रिक में क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो एक एग्जाम्पल याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक देश अभी कौन सा है आपका, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। यानी लोकतंत्र कहाँ से लिया गया है, आपका स्विट्जरलैंड से लिया गया, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है लोकतंत्र कहाँ से है, आपका स्विट्जरलैंड से लिया गया। और यहाँ पे दो सत्र होते हैं, संसदीय और राष्ट्रपति के, यानी कि लोकतंत्र किसके अधीन होते हैं, यानी कि संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, ठीक है। इसमें इसके 3-4 औजार होते हैं, पहला परिपृच्छ, है ना, दूसरा पहल, तीसरा प्रत्यावर्तन, ठीक है, और ये चौथा है प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। नेक्स्ट है यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है जीवन शैली को स्वाधीनता, समानता तथा प्रभुत्व को मान्यता देना। एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन में, बीपीएससी और आईएएस वगैरह में ये पूछता है सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है समानता, बंधुत्व, मातृत्व की मान्यता देना, ठीक है ना, स्वाधीनता, बंधुत्व की क्या है, मान्यता देना, और आपस में मिलजुल कर रहना। ये याद रखिएगा, ये इसी टाइप का है ना, आपको ऑप्शन दे देगा और खूब वहाँ से आपको कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है। समानता बिना स्वाधीनता यानी वैधता, पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देते हैं। एग्जाम ये भी देखिएगा, समानता क्या करता है, समानता अगर नहीं रहेगा तो किसी की भी व्यक्तित्व पहल को क्या करेगा, वो समाप्त कर देगा। अगर समानता नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको व्यक्तित्व अधिकार को वो क्या करेगा, समाप्त कर देगा। नेक्स्ट है आपका गणतंत्र। गणतंत्र में क्या है, लोकतंत्र क्या है, राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया, एक राजशाही और एक गणतंत्र।
राजशाही आपका ब्रिटेन वगैरह यानी ब्रिटेन की रानी हो गई। गणतंत्र जैसे हमारा भारत देश हो गया। ठीक है। अब है प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में जो न्याय का होता है वो 3 विभिन्न सत्रों में शामिल किया। यही सब एग्जाम में आता है। यानी प्रस्तावना में न्याय को कितने रूपों में शामिल किया गया है, एक ऐसा क्वेश्चन बना देगा। तो प्रस्तावना में न्याय को 3 रूपों में शामिल किया गया है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। ये याद रखिएगा। वहाँ पे क्या कर देगा, धर्मनिरपेक्षता इस तरीके का वर्ड को जोड़ने का काम करेगा। आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक जोड़ने का काम करेगा। ठीक है ना। तो वैधानिक जोड़ने का इस तरीके का आपको फंसा देगा। ठीक है ना। तो आपको 3 सत्रों में ही काम करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हो सकता है वहाँ लोकतंत्र आपको घुसा दे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है ना। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के उपबंध के जरिए की। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना का जो न्याय का जो 3 रूप होता है उनकी सुरक्षा किनके माध्यम से की जाती है। तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का यही काम ही है, लोकतंत्र को संभाल के रखना और सरकार की नीतियों का निर्धारण करना, है ना। तो इसका यानी प्रस्तावना को रक्षा कौन करता है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व मिल के करता है। यानी ये आपका 3 सत्र के रूप होगा। ये याद रखिए। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इस पॉइंट से। इसी को घुमा घुमा के, इसलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समरी ही बता रहा हूँ, इधर एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 में एग्जाम में पूछ सकता है, छोटे एग्जाम में, कि इसको कौन से क्रांति से लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को। तो आपका 1917 के रूसी क्रांति से। ठीक है। ये याद रखिएगा, रूसी क्रांति से इसको लिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस से लिया गया। छोटे छोटे एग्जाम में ये आ जाएगा। देखिए पहला आपका रूस से क्या लिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और बंधुत्व आदर्शों को कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। ठीक है ना। ये सब छोटे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। कि आपका प्रस्तावना में ये जो समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, आपको फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब समानता का मतलब क्या होता है। समानता का मतलब होता है विधि के समझ समता, यानी कि जो भी जो कानून, यानी समता का अधिकार, जो भी जो नियम बनाया है। ठीक है ना। आपका समता का अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का 14 से 18। तो वही 14 से 18 आपका ये बताया गया। समता का विधि के समझ, यानी जो भी जो संविधान है उसके समझ सबको एक जैसा ही देखा जाएगा। सेकंड है आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर मूल्य वंश निषेध, यानी धर्म, जाति, लिंग के आधार पे आपको जहाँ पे आपने जन्म लिया है वही आपका धर्म, जाति, लिंग, आवास हो गया। लोक नियोजन के विषय में अफसर की, यानी सरकार के द्वारा चलाए गए जितने भी योजनाएं सब पे आपका अधिकार है। आर्टिकल 16। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत आप नहीं किसी के साथ कर सकते हैं। आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत, यानी कि गवर्नमेंट ने बनाया है कि सिर्फ आपका पहले राजाओं को जो उपाधियाँ दिया जाता था वो सभी अब क्या हो गया है, बंद हो गया। फंडामेंटल राइट में मैं बताऊंगा, वो सभी आपका देशद्रोह का जैसा वो मामला संगीन हो जाता है। अगर आपको उपाधि अगर मिल रहा है तो बिना आप राष्ट्रपति की अनुमति के आप उपाधि ग्रहण नहीं, स्वीकार नहीं कर सकते किसी भी देश का। ठीक है। उपाधि मतलब आपका राष्ट्रपति पुरस्कार को छोड़कर, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है। तो इन सभी उपाधियों को छोड़कर, उपाधि का मतलब होता है कि अंत जिसको किया गया, जैसे पहले के राजाओं द्वारा केसरी, हिंद, ठीक है ना, ये सब जो दिया जाता था। ठीक है। तो इन सभी को क्या किया गया है, बंद किया गया, इन सभी को खत्म किया गया आर्टिकल 18 के जरिए। नेक्स्ट है आपका, अब फिर देखिए आया बंधुत्व। बंधुत्व को किसके कौन सा संविधान, बंधुत्व का मतलब ही क्या होता है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ एकता, अखंडता, है ना। कौन सा संविधान सब स्वतंत्र। देखिए फिर आया 42 अमेंडमेंट। तो जो भी ये सब जोड़ा गया आराम से आप 42 अमेंडमेंट, ये बहुत एग्जाम में आता है। यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक प्रस्तावना का महत्व। एग्जाम में अगर कभी पूछता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा प्रस्तावना का महत्व। देखिए मैंने इसके पिछले वाले चैप्टर में बताया था प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को कुंजी माना गया है। ठीक है ना। संविधान का कुंजी माना गया है। ठीक है। इसको किस उसके बाद ऊपर से देख लीजिए, मैं बताता हूँ।
संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष एग्जाम में पूछ देगा। अध्यक्ष कौन थे संविधान निर्माण में, ये ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर साहब थे, ठीक है ना। और इसका प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन में हुआ, ठीक है ना। यानी एग्जाम में पूछ देगा कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष कौन था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है ना। उनके शब्दों में क्या? संविधान की यानी प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। एग्जाम में पूछ देगा संविधान का प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसका कथन है? ठीक है, किसका है? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी का कथन है। फिर आपका संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य एग्जाम में पूछेगा कौन थे? तो KM मुंशी थे, है ना। प्रारूप समिति का इसका पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरा ट्रिक्स के साथ मैंने बताया, आप अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये वाला टॉपिक आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लेखा जोखा मैंने ट्रिक्स बताया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो KM मुंशी। प्रारूप का मतलब होता है लेखा जोखा करना, कौन थे? तो आपका मुंशी जी ही करते हैं। प्रस्तावना उनके अनुसार हमारी संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य भविष्य का फल है, यानी लोकतंत्र क्या है? भविष्य का प्रतिफल है। तो इसको किसने कहा? KM मुंशी ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर आपका पंडित ठाकुरदास भार्गव, यानी पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे क्या है? सम्मिलित भाग है। एग्जाम में पूछ जाएगा कि प्रस्तावना जो संविधान का सबसे सम्मिलित भाग है, किसने कहा? ठीक है ना, किसने कहा? तो आपका ये कहा आपका सबसे सम्मिलित भाग है पंडित ठाकुर भार्गव दास। ये सब आपको SSC रेलवे में नहीं पूछेगा, ये सब BPSC वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है ना। IAS वगैरह में पूछेगा। ये आपका SSC रेलवे में इतना डीप नहीं जाता। SSC रेलवे में आपको वही 42 अमेंडमेंट तक ही यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हिस्ट्री का भी मैं डेली आपका कराता हूँ MCQ, उस पर भी आप जाके देखिएगा तो आपका अच्छा खासा कवर क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका आभूषण, यानी उचित संस्थान जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अब एक बुक भी लिखा हुआ है, द पुस्तक, एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है कुंजी, जिसको कुंजी बताया गया है, ठीक है ना। आपका कुंजी नोट कहते हुए वो प्रस्तावना के पार्ट में इसे शामिल करते हुए, यानी प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है ना, की शुरुआत की, ठीक है ना, की शुरुआत की किसने की? आपका वही पंडित ठाकुर भार्गव जी के द्वारा ही एक पुस्तक की भी शुरुआत की गई। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी किसने लिखा? 1951 में वही पंडित ठाकुर भार्गव जी ने लिखा, ठीक है ना। जिससे क्या क्या है, इसे संविधान की कुंजी भी कहा है, ठीक है। इस पर एक केस भी आया हुआ है, ठीक है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, भारत के पूर्व न्यायाधीश M हिलादुल्लाह का मानना है कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा करता है, ठीक है। तो ये हिलादुल्लाह ये नहीं आएगा, ये बहुत डीप चला जाता है, ये कभी आपको टॉपिक ये पूछने वाला है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए रखना है कि हिलादुल्लाह का ऐसा मानना था कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा करता है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, ठीक है ना। हमारे राजनीतिक समाज में तौर तरीके को दर्शाया गया है और गंभीर संकल्प है जिससे एक क्रांति की परिवर्तन कर सकता है। ये आपका सिर्फ जानने के लिए है कि हिलादुल्लाह का ऐसा कहना है कि आत्मा और क्रांति के जैसा रूप ले सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ठीक है ना। तो देखिए मैंने जो बताया था, इसको पहले एक केस आया था जिसे संविधान को कुंजी कहा गया, उसी पे ये केस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। फिर आपका चैप्टर 5 फंडामेंटल राइट, ये वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। एक से इस पे ये वीडियो आपका फंडामेंटल राइट 4 भागों में जाएगा, 4 पार्ट में, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। फिर संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। अब देखिए बेरूबारी एक संघ मामला आया था, ठीक है ना, बेरूबारी संघ और केशवानंद भारती, ये मैं कभी डीप में कराऊंगा कि बेरूबारी ये केशवानंद भारती मामला था क्या और बेरूबारी संघ, लेकिन ये मैं सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये प्रस्तावना से इसका क्या रिलेशन था, ये मैं बता रहा हूँ। तो बेरूबारी संघ में एक सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस आया था, एक नोट्स आया था कि उच्चतम न्यायालय में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है ना संविधान में निहित सामान्य परियोजना को दर्शाता है, ठीक है ना। यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान में निहित सामान्य परियोजना, यानी कि सामान्य, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है। यानी बेरूबारी संघ में कहा गया है कि निर्माण मामला है आज जो
संविधान का जो निर्माता है, प्रस्तावना क्या है, एक मस्तिष्क की कुंजी है। अनुच्छेद में प्रयोग किए गई व्यवस्था से अर्थ निकलता है। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए उद्देश्य के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए, कुंजी तो माना है आपका, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का प्रस्तावना को कुंजी माना, लेकिन उसका लास्ट में ये जस्टिस निकला कि प्रस्तावना जो है ना एक विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करती कि उच्चतम न्यायालय का कहना प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है ना। कुंजी माना संविधान का, प्रस्तावना को क्या कुंजी माना, लेकिन वो कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। लेकिन फिर केशवानंद भारती का मामला हुआ 1973, उसमें यह कहा गया कि कुंजी भी है और इसको क्या है, संविधान का ना मूल ढांचे में इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में उन्होंने क्या, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, भाग नहीं है, आंतरिक हिस्सा कह के क्या किया, संबोधित किया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किसमें प्रस्तावना को भाग नहीं माना गया, तो बेरुवारी संघ में। किसमें माना गया, तो केशवानंद भारती में आंतरिक हिस्सा के रूप में माना गया है, ठीक है। और कुंजी तो इसमें भी क्या कहा गया है, और इसमें प्रस्तावना का एक भाग है, इसमें भी कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये तो हम ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान में मत दिया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर लास्ट में है ना, फिर अंतिम में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, ठीक है ना, आंतरिक हिस्सा के बाद माना कि हाँ प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ठीक है ना। लेकिन ये जनकों के मत के क्या करता है, सम्मति रखना है, यानी कि जनकों का मत के अनुसार ही ये चलेगा। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति, यानी कि प्रस्तावना विधायिका का शक्ति को भी रोक नहीं सकती है, ठीक है ना, और ना ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रस्तावना तो भाग है, लेकिन प्रस्तावना के उद्देश्य से यानी कि किसी विधायक पर, ठीक है ना, उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, ठीक है, और ना ही उन पे ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। फिर गैर, यह एक क्या है, गैर न्यायिक। एग्जाम में ये कन्फ्यूज़न डाल देगा कि एग्जाम में बोल देगा कि ये न्यायिक है, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी प्रस्तावना का उल्लंघन को लेकर अगर आप जाइएगा कोर्ट में, तो कोर्ट सुनेगी, लेकिन आप मतलब कि इसको मतलब कि अगर देखते हैं अनुसार इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह एक गैर न्यायिक है, ठीक है ना। ये क्या है, एक गैर न्यायिक है, एग्जाम में दे दिया ये एक न्यायिक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट है आपका, संविधान में, ये तो आपको बताई था, इससे पहले मैंने वीडियो बताया संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, 368 अनुच्छेद है, ठीक है ना, 22 भाग या 8 अनुसूचियाँ हैं, तो ये आपको पता है। बेरुवारी संघ में मैंने बता ही दिया, केशवानंद भारती मामला मैंने बता दिया, कौन सा है आर्टिकल 42 मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी है ये सब आएगा 42 अमेंडमेंट में ही ये जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो है हमारा ये ख़त्म होता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है दृष्टि EDTech, जो हमारा चैनल का नाम है, ठीक है ना, DRISTIEDTech। इसको आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको वहाँ से आपको है ना, आपको PDF मिल जाएगा। और सिर्फ इसी का PDF नहीं मिलेगा, जो भी MCQ पॉलिटी जो भी होता है, हिस्ट्री, सारे का PDF आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।